नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ धमाका, मौके पर पहुंची स्पेशल सेल की टीम। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में इजरायली एम्बेसी के पीछे खाली पड़े प्लॉट में धमाका हुआ। इसके बाद से ही स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि दमकल विभाग और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 घंटे तक जांच की, लेकिन इसके बाद अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। इस धमाके को लेकर कॉल किसने किया, क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है। दरअसल दोस्तों, शाम करीब 6 बजे दिल्ली के फायर सर्विस डिपार्टमेंट को एक अज्ञात कॉलर ने अधिकारियों को कथित विस्फोट की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस की स्पेशल सेल की टीम बम निरोधक दस्ते के साथ घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विस्तृत जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विनेश फोगाट खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को 2 पेज की चिट्ठी लिखी, कहा हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के विवाद में रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। विनेश ने पीएम मोदी के नाम 2 पेज का लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें लिखा गया है कि हमारे मेडल्स और अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है। अब मुझे भी अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है। मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिनका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड आपको वापस करना चाहती हूं, ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सके। विनेश ने कहा कि इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवरों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले दोस्तों, बजरंग पूनिया पद्मश्री लौटा चुके हैं। वहीं साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने कुश्ती फेडरेशन की नई चुनी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस, काली कमाई और नया खुलासा। संजय भंडारी केस में ईडी ने पहली बार लिया रॉबर्ट वाड्रा का नाम। जी हां दोस्तों, संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है। परिवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रॉपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी थे। यह जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर दी गई है। वहीं दोस्तों, संजय भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के कानूनी अनुरोध पर कार्यवाही करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उनके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी थी। ईडी और CBI विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन किए गए। MP की तरह नए लोगों को मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। भजनलाल सरकार का 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा के सूत्रों की माने तो जयपुर के बाहर के विधायकों को फोन किए गए हैं। राजभवन में भी शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा है कि जल्द ही आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। उधर दोस्तों, CM भजनलाल शर्मा मंगलवार को श्री करणपुर विधानसभा के दौरे पर थे। मंगलवार शाम को वे जयपुर लौट चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 543 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। सांसद विधायकों को जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। यहां रामलला के दर्शन और अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहर वापस लौट सकेंगे। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, इसका पहले स्वरूप के साथ आज क्या है, इसका फायदा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर क्या होने वाला है। टारगेट यह है कि हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार लोग, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 हजार लोगों को यहां लाया जाएगा। वहीं दोस्तों, जिन राज्यों में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां का प्रतिनिधि 2-2 हजार लोगों की व्यवस्था करेगा। करीब 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन पूजन कराया जाना है। बाकी बचे 1.5 करोड़ लोगों को आने वाले महीनों में दर्शन कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना के मामले। JN.1 वेरिएंट का कोई नया मामला नहीं आया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोविड-19 के 37 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 194 हो गई है। वहीं दोस्तों, आज 11 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। राज्य में कोविड से रिकवरी रेट 98.18% है। कोविड वेरिएंट JN.1 से संक्रमित कोई नया मरीज नहीं मिला
गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल से पूरी तरह बाहर होगा चीन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, क्रिकेट फैंस इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में आईपीएल के अगले सीजन को लेकर मिनी ऑक्शन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टोक और पैट कमिंस ने जमकर कमाई की। दोस्तों स्टॉक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए। वहीं दोस्तों अब इन सब से इतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अगले 4 साल के लिए आईपीएल को लेकर नया टाइटल स्पॉन्सर ढूंढ रहा है, मगर यही बीसीसीआई ने अपना असली खेल खेला है। बीसीसीआई ने टेंडर जारी करने के दौरान ही एक बड़ी शर्त भी रख दी। दरअसल दोस्तों क्रिक बज़ के मुताबिक बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वही कंपनी टेंडर डाल सकती है जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध हो। जिन देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है उन देशों से संबंध रखने या वहां की किसी कंपनी को तवज्जो नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि चीन का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 राज्यों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट, यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में विजिबिलिटी 0 पहुंची, दक्षिण भारत में बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहां विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। उधर दोस्तों दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज से अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीप फेक पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से कहा। जी हां दोस्तों, वीडियो में छेड़छाड़ से संबंधित डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गलत सूचना के प्रसारण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने के लिए सभी ऑनलाइन मंचों को सलाह जारी की है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस परामर्श में कहा गया है कि मध्यस्थ के रूप में काम करने वाले डिजिटल और सोशल मीडिया मंच सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी नियमों के तहत निर्दिष्ट निषिद्ध सामग्री के बारे में प्रयोगकर्ताओं तक स्पष्ट और सटीक रूप से सूचना दें। दोस्तों बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मौजूदा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मध्यस्थ कंपनियों को एक सलाह जारी की है। यह सलाह आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा मध्यस्थों के साथ की गई चर्चा का परिणाम है। यह निर्देश खास तौर पर एआई और डीपफेक की मदद से गलत सूचना के प्रचार को लेकर बढ़ती चिंताओं से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, खिलाफत इंडिया ग्रुप के मेंबर ने भेजा मेल, गवर्नर और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, आरबीआई ऑफिस को मंगलवार 26 दिसंबर को धमकी भरा ईमेल आया। मेल करने वाले शख्स ने खुद को खिलाफत इंडिया ग्रुप का मेंबर बताया। ईमेल में दावा किया गया है कि उसने आरबीआई ऑफिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 11 जगहों पर बम रखे हैं जो दोपहर 1:30 बजे तक फटेंगे। वहीं दोस्तों शख्स ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है। धमकी भरा यह ईमेल एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी इतने साल की छूट, सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख गृह सचिव को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगी। बीते कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों के साथ साथ किसान नेता और बीजेपी के नेता भी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। अब दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी सरकारी बैंकों के प्रमुख के साथ बैठक, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की करेगी समीक्षा। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की कोशिश है कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को मिले, जिसका सबसे बड़ा जरिया सरकारी बैंक है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओ के साथ 10 दिसंबर 2023 को बैठक करने जा रही है। इस बैठक में वित्त मंत्री बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा भी करेगी। वहीं दोस्तों मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 6 महीनों में सरकारी बैंकों को कुल 68,500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। शनिवार को होने वाली बैठक में वित्त मंत्री बैंकों के सीएमडी के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
मोती सन्स ज्वेलर्स का शेयर 88% चढ़ा। सेंसेक्स 229 अंक बढ़कर 71,336 पर हुआ बंद। बैंकिंग, फार्मा और पावर शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 229 अंकों की तेजी के साथ 71,336 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 91 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी गई। यह 21,441 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। आज दोस्तों बैंकिंग, फार्मा और पावर शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डीवीएस लेबोरेटरी, हीरो मोटोकॉर्प और अडानी एंटरप्राइजेज रहे, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर 63,000 के पार निकला सोना। चांदी 225 रुपए सस्ती होकर 74,693 रुपए पर आई। कैरेट के हिसाब से जान लीजिए क्या है आज की कीमतें। दरअसल दोस्तों सोने के दामों में 26 दिसंबर को तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 187 रुपए महंगा होकर 61,031 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 47,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी में आज गिरावट देखने को मिली। यह 225 रुपए सस्ती होकर 74,693 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले यह 74,918 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। दोस्तों इस महीने 4 दिसंबर को चांदी 77,000 रुपए के पार पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हुए। यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के पहले लीडर, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हो गई है। आसान शब्दों में समझे तो पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यूट्यूब चैनल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स के बीच यह मुकाम हासिल करने वाला पहला चैनल बन गया है। प्रधानमंत्री के चैनल में अब तक 23,403 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिन वीडियोस में अब तक 450 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर 6.44 मिलियन यानी कि 0.64 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का यूट्यूब चैनल है, जो प्रधानमंत्री मोदी से काफी पीछे है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट। बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ। भारत 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर। राहुल ने लगाई 50, रबाड़ा ने झटके 5 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण जल्दी खत्म कर दिया गया। भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए। मोहम्मद सिराज 0 और KL राहुल 70 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। साउथ अफ्रीका के लिए कसिनो रबाड़ा ने 5 विकेट लिए। तीसरे सेशन में जसप्रीत बुमराह 19 बॉल पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए थे। उन्हें मार्को योंसन ने पेवेलियन भेजा। वहीं दोस्तों दूसरे दिन का खेल बुधवार को भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे से फिर शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में 4 दिन रोके गए 276 भारतीय मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट पर CISF ने पूछताछ की। मीडिया के सवालों पर मुंह छिपाकर भागते नजर आए। जी हां दोस्तों, मानव तस्करी के शक में फ्रांस में 4 दिन रोका गया प्लेन मंगलवार सुबह मुंबई आ गया। इसे 25 दिसंबर की शाम पेरिस के वॉन्ट्री एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यह मंगलवार सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। न्यूज एजेंसी PTI ने सुबह करीब 4:30 बजे रिपोर्ट दी कि इस फ्लाइट से 276 लोग लौटे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही CISF ने इनसे पूछताछ की। वहीं कई लोग मीडिया के सवालों से बचने के लिए भागते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें ज्यादातर लोग पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत के हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला। आचार संहिता से 2 महीने पहले भर्ती निकली थी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछले कांग्रेस राज के फैसलों को बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों इससे पहले सोमवार को राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को भी बंद कर दिया गया था। कांग्रेस राज में साल 2023-24 के बजट में तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2023 को संविदा आधार पर 1 साल के लिए भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति भी जारी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला बोले हम पर भी गाजा फिलिस्तीन जैसा खतरा, इससे बचने के लिए भारत पाकिस्तान कश्मीर मसला बातचीत से हल करे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर एक बार फिर भारत को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी है। 26 दिसंबर
दिसंबर को श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे, दुश्मनी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। पीएम मोदी ने कहा था कि युद्ध विकल्प नहीं है, हमें बातचीत से मसले हल करने होंगे। लेकिन कहां है वह बातचीत? इमरान खान को छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां का वजीर आजम बनने वाला है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या वजह है हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिरयानी देश में लगातार 8 साल से फेवरेट फूड, 2023 में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बनी। जोमेटो स्विगी ने जारी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर जोमेटो और स्विगी ने ऑर्डर पैटर्न पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार देश में 2023 में बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई। दोस्तों खास बात यह है कि पिछले 8 सालों में बिरयानी भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है। जोमेटो के अनुसार 2023 में 10.09 करोड़ ऑर्डर के साथ बिरयानी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश की लिस्ट में सबसे आगे रही। वहीं पिज्जा 7.45 करोड़ ऑर्डर के साथ दूसरे और नूडल बाउल 4.55 करोड़ ऑर्डर के साथ तीसरे नंबर पर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोमेटो ने बताया कि बिरयानी के इतने ऑर्डर से दिल्ली के 8 कुतुब मीनार भर सकते हैं। वहीं पिज्जा की बात करें तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि वह कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जितने बड़े 5 स्टेडियमों को पूरी तरह ढक सकते हैं। इसके अलावा नूडल की बात करें तो ये इतने ज्यादा थे कि अगर आपको लाइन में लगा दिया जाए तो धरती के 22 चक्कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का वह राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।